Hello, my dear student. Now I'm explaining the secondary growth in a STEM according to NCERT. चलिए स्टार्ट करते हैं. Secondary growth, the growth of the roots and stem in length with the help of apical meristem called the primary growth. किसी भी स्टेम और रूट में डायग्राम में देखिएगा, जो लंबाई बढ़ती है ऊपर और नीचे की तरफ, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ. अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, देखिए ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट एग्जिबिट एंड इंक्रीज इन ए गर्थ. इसके अलावा बहुत से प्लांट, बहुत से डाइकॉट प्लांट अपने डायामीटर, अपनी गर्थ को बढ़ाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, है ना. और सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो दो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, जिन्हें वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम कहते हैं. तो सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इस डायमीटर का इंक्रीज होना है. आप तो इसको ऐसे मान लीजिए पेन की तरीके से है. ये पेन का कवर हो गया, ये पेन की रिफिल हो गई. तो रिफिल का डायामीटर बढ़ना, रिफिल मतलब स्टील का डायामीटर बढ़ना, क्या कहलाएगा? सेकेंडरी ग्रोथ. चलिए आगे चलते हैं. सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है? पहले रूट का डायामीटर बढ़ेगा, फिर स्टेम का डायामीटर बढ़ेगा. ध्यान रखिएगा, पहले रूट चौड़ी होगी, फिर स्टेम चौड़ा होगा. तो पहले अपन पढ़ते जरूर हैं स्टेम की सेकेंडरी ग्रोथ, लेकिन पहले रूट में होती है. पहले सेकेंडरी ग्रोथ रूट में होती है. सेकेंडरी मेरिस्टेम को हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम, जिसकी सहायता से सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनता है इसके अंदर, जिसके कारण उसकी मोटाई बढ़ जाती है. इसको हमने सेकेंडरी ग्रोथ बोला. इसको आपको क्या मानना है? पेन की रिफिल, यानी इसको हम स्टील बोलेंगे. क्या बोलेंगे? स्टील. और ये पेन का कवर हो गया. आगे चलते हैं. वेस्कुलर कैम्बियम, है ना. वेस्कुलर मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम. जो कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में मिलेगा उसको हम बोलेंगे वेस्कुलर कैम्बियम. द मेरिस्टेमेटिक लेयर that is responsible for cutting of the vascular tissue, xylem and phloem. मतलब वो मेरिस्टेमेटिक लेयर जो जाइलम फ्लोएम को बनाती है, यानी वेस्कुलर टिश्यू को बनाती है, उसको वेस्कुलर कैम्बियम कहते हैं. कैम्बियम के पहले जो नाम लग जाए, वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा, कॉर कैम्बियम कॉर टिश्यू बनाएगा. इन द यंग स्टेम इज प्रेजेंट इन द पैचेस एज ए सिंगल लेयर बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है, इसको बोलते हैं हम जाइलम, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लोएम. ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये प्राइमरी जाइलम है. ये पैचेस हैं, ये इसके क्या है? पैचेस. इन्होंने कहा पैचेस. तो प्राइमरी जाइलम फ्लोएम के क्या है? ये पैचेस. इनके बीच में ये जो कैम्बियम, इसको हम बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम. दिस इज द वेस्कुलर कैम्बियम. ये प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम है, और ये प्राइमरी जाइलम. यही वेस्कुलर कैम्बियम को हम बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम. ये फेसिकुलर कैम्बियम इंटरफेसिक से मिलकर कैम्बियम रिंग बनाता है. क्या बनाता है? कैम्बियम रिंग. दिस इज द इंटरफेसिकुलर, और इसको हम बोलते हैं फेसिकुलर या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. नेक्स्ट पेज पर आते हैं. देखिए, सेकेंडरी ग्रोथ इन ए स्टेम, ये हो गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. दिस वन इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम. इसको हमने बोला इंट्राफेसिकुलर. इसको हमने क्या बोला? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये दोनों मिल गए तो क्या बन गया? कैम्बियम रिंग. क्या बन गया? कि तो ये पूरा क्या बन गया है? कैम्बियम रिंग बन गया है. ये हमेशा स्प्रिंग के मौसम में बनेगा, यानी स्प्रिंग के मौसम में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनेगा, जो इंट्रा के साथ कंप्लीट कैम्बियम रिंग बन जाएगा. कैम्बियम रिंग में सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होता है. कैम्बियम रिंग सिंगल स्ट्रक्चर होता है. इसमें एक सेल फ्यूजिफॉर्म होती है. फ्यूजिफॉर्म इसका शेप होता है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाता है. इसमें दूसरी सेल्स होती है रे इनिशियल, जो सेकेंडरी पिथरेज बनाती है. तो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम में जो मिलेगा उसको बोलेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. अब एनसीईआरटी देखते हैं. इन डायकॉट स्टेम, द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम कॉल्ड द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. ये वाली बताइए आपको, ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम, ये क्या हो गया? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम. द सेल्स ऑफ मेडुलरी रेस adjoining this intrafascicular cambium
मेरिस्मेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर। तो ये मेडुलरी रेस हैं, ये क्या है, मेडुलरी रेस हैं। इनसे क्या बन रहा है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। दोनों मिलके क्या बनाया है, कैम्बियम बनाया है। और ये रिंग कब बनेगा, स्प्रिंग के मौसम में। चलिए आगे चलते हैं। अब जब कैम्बियम रिंग बन जाता है ना, तो सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है। यानी वेस्कुलर कैम्बियम जब कैम्बियम रिंग बन जाएगा, तो ये जैसे प्राइमरी जाइलम है, ये सेकेंडरी फ्लोएम है। अब ये वेस्कुलर कैम्बियम अंदर की तरफ स्प्रिंग जाइलम बनाएगा। क्या बनाएगा, अंदर की तरफ वो स्प्रिंग जाइलम। फिर क्या बनाएगा, ऑटम जाइलम। क्योंकि कैम्बियम रिंग स्प्रिंग के मौसम में बनती है। जो पहला वाला जाइलम स्प्रिंग जाइलम कहलाए, उसको स्प्रिंग वुड भी बोलेंगे। वुड वर्ड आ गया, मतलब स्प्रिंग जाइलम। दूसरा वाला जाइलम ऑटम वुड कहलाएगा, क्योंकि ये ऑटम जाइलम है। ये दोनों सेकेंडरी जाइलम है। तो एक रिंग स्प्रिंग का होगा, एक ऑटम का होगा। जाइलम हमेशा 7 से 8 गुना ज्यादा बनता है। स्प्रिंग जाइलम लाइट कलर का होता है, ब्रॉड कैविटी होती है, लिग्निन कम होता है, फाइबर कम होते हैं, और डेंसिटी भी कम होती है। इसका उल्टा इसका उल्टा जो है, ऑटम जाइलम एकदम अलग होता है। वो डार्क कलर का होगा, नैरो कैविटी होगी, लेकिन ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी। स्प्रिंगवुड और ऑटम वुड को मिला के बोलते हैं एनुअल रिंग, जिसको वार्षिक वलय बोलते हैं। इससे प्लांट की आयु पता चलती है। जैसे इधर सेकेंडरी जाइलम बन रहा है, इधर क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम बाहर की तरफ जाएगा। तो ये पूरा कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, और बाहर की तरफ वो सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। चलिए आगे चलते हैं। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कैम्बियम रिंग बिकम एक्टिव एट बिगन टू कट ऑफ द न्यू सेल्स। कैम्बियम रिंग बन गई, दिस इज द कैम्बियम रिंग, है ना। टूवर्ड्स द इनर साइड और द आउटर साइड, द सेल कट ऑफ टूवर्ड्स द पिट मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम। जो अंदर की तरफ सेल बनती है, मैच्योर होके सेकेंडरी जाइलम बनाती है। और जो सेल बाहर की तरफ होती है, वो क्या बनाती है, सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। तो देखिए, ये सेकेंडरी फ्लोएम हो गया, ये कैम्बियम रिंग हो गई। बाहर की तरफ फ्लोएम है, और अंदर की तरफ जाइलम है, जिसको स्प्रिंग जाइलम और ऑटम जाइलम बोला। ये टोटली सेकेंडरी जाइलम है। ये वाला जाइलम प्राइमरी जाइलम अंदर शिफ्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, प्राइमरी जाइलम में दिख रहा है, ये अंदर शिफ्ट हो गया। बाहर ये क्या बन रहा है, ब्लू वाला ऑटम, फिर स्प्रिंग, फिर ऑटम, फिर स्प्रिंग। इसको मिला के हम बोलेंगे एनुअल रिंग। द कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। मैंने बोला था पीछे, 7 से 8 गुना ज्यादा बनेगा। 7 से 8 गुना ज्यादा बनता है किधर, अंदर की तरफ जाइलम। चलिए वापस आते हैं। रिजल्ट, द अमाउंट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है, देखें सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बनेगा। सेकेंडरी फ्लोएम की एक लेयर बनी, और सेकेंडरी जाइलम की 3 लेयर बन गई है। इससे क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम बढ़ता जाएगा, और ये बाहर की तरफ पुश करेगा। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट कैजुअली क्रश ड्यू टू द कंटिन्यूस फॉर्मेशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। अब ये लाइन जो दिख रही है, ये लाइन पेरी साइकिल, ये लाइन क्या है, पेरी साइकिल। और ये प्राइमरी फ्लोएम है। अब ये सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है, ये बाहर की तरफ पुश करेगा, तो धीरे धीरे प्राइमरी फ्लोएम क्रश होगा। फिर सेकेंडरी फ्लोएम भी क्या होगा, क्रश हो जाएगा। और द प्राइमरी जाइलम हावर रिमेन और मोर लेस इंटैक्ट। जो प्राइमरी जाइलम है, ये इंटैक्ट रहेगा, ये कम इंटैक्ट हो जाएगा अराउंड द सेंटर। सम प्लेसेस पे कैम्बियम फॉर्म द नैरो बैंड ऑफ द पैरेन्काइमा। कुछ यहाँ पे पिथ रेज बनेगी, जो फ्यूजिफॉर्म रे इनिशियल बनाएंगे। इनको बोलते हैं हम पिथ रेज या मेडुलरी रेज। ये सेंटर में दिख रहा है आपको पिथ, सेंटर में ये क्या है, पिथ है। फिर इसे एक बार देख लीजिए, ये जो कैम्बियम रिंग बन रहा था, ये कैम्बियम रिंग बन रहा था, ये अंदर क्या बनाएगा, अब सेकेंडरी जाइलम ऐसे बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम बनाएगा तो प्राइमरी जाइलम शिफ्ट होके नीचे आएगा, तो पिच भी धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक होता चला जाएगा। तो जाइलम ज्यादा बनेगा, फ्लोएम कम बनेगा, तो फ्लोएम को बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ये डायग्राम फिर देख लीजिए। ये सेकेंडरी, ये पूरा सेकेंडरी जाइलम है, स्प्रिंग वुड है, ये स्प्रिंग वुड है। ये ब्लू वाला क्या है, ऑटम वुड है। इनको मिला के क्या बोलेंगे, एनुअल रिंग बोलेंगे। इसमें सिर्फ सेकेंडरी जाइलम होगा, और बाहर की तरफ ये सेकेंडरी फ्लोएम एक लेयर बनी है, जबकि जाइलम की 3 लेयर बन गई है।
तो धीरे धीरे बाहर शिफ्ट होगा, तो प्राइमरी फ्लोएम क्या होगा, क्रश होगा। अब ये जो प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी जाइलम है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये जाइलम वेसल्स हो गई। देखिएगा जाइलम वेसल्स है, ये जाइलम पैरेन्काइमा सेल है। क्या है, जाइलम पैरेन्काइमा सेल। तो जब सेकेंडरी जाइलम इनमें जोर डालेगा, तो ये अंदर की तरफ घुस जाएंगे, वेसल्स के अंदर की तरफ, और बैलून ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं टाइलोसिस। इसके कारण वाटर कंडक्शन ब्लॉक हो जाएगा, जो पूरा अंदर वाला जाइलम और पित्त ये पूरा क्रश हो जाएगा, ये पूरा क्रश हो जाएगा। तो ये ऐसे हार्ड वुड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये ऐसे पूरा पूरा हार्ड वुड बन जाएगा, तो हम बोलेंगे हार्ट वुड। तो बाहर वाली वुड क्या कहलाएगी, सैप वुड, क्योंकि बाहर वाली वुड में टाइलोसिस नहीं हुई है, तो ये पानी कंडक्ट करेगी। अंदर वाली वुड में टाइलोसिस हो गई, ये टाइलोसिस यहाँ हो रही है, टाइलोसिस हो जाने से ये वेसल्स ब्लॉक हो गई है ना। तो इसमें हार्ड वुड बन गई, अब इससे पानी का कंडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड, द एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर। मैंने आपको बताया था कैम्बियम रिंग स्प्रिंग के मौसम में बनता है, फिर ऑटम के मौसम में एक्टिव कम हो जाता है, स्प्रिंग के मौसम में ज्यादा एक्टिव होगा, ऑटम के मौसम में कम एक्टिव होता है। इसीलिए स्प्रिंग वुड बड़ी बनती है, ऑटम वुड छोटी बनती है। इन टेम्परेट रीजन यानी दिल्ली साइड, द क्लाइमेटिक कंडीशन आर नॉट यूनिफॉर्म। ध्यान रखना, दिल्ली की तरफ क्लाइमेट यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए वहां पे 6 महीने अच्छी सर्दी पड़ती है और 6 महीने अच्छी गर्मी पड़ती है थ्रू आउट द ईयर। जबकि इधर ट्रॉपिकल में इंदौर की तरफ मौसम यूनिफॉर्म रहता है, इसलिए इंदौर वाली वुड ज्यादा अच्छे से नहीं बनेगी। इन द स्प्रिंग सीजन केमे इज वेरी एक्टिव, प्रोड्यूस द लार्ज नंबर ऑफ वेसल्स। जाइलरी एलिमेंट को वेसल्स बोलेंगे, है ना, जिसकी कैविटी वाइडर होगी। ये पहले वुड बनेगी, है ना, इसलिए स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड भी कहते हैं। विंटर में कैम्बियम लेस एक्टिव होगा, जाइली एलिमेंट कम बनेंगे, नैरो वेसल्स होगी, इसलिए वुड को लेट वुड भी बोलते हैं। स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर, लोअर डेंसिटी होगी, जबकि ऑटम वुड डार्क इन कलर और हायर डेंसिटी होगी। दिस टू काइंड ऑफ वुड्स अल्टरनेट अपेयर होगी, क्या बनाएगी, एनुअलिंग बनाएगी, जिससे प्लांट की एज मालूम पड़ती है। यानी स्प्रिंग वुड अर्ली वुड होगी, लाइट इन कलर होगी, वाइडर कैविटी होगी, फाइबर कम होंगे, डेंसिटी कम होगी। इसका ठीक उल्टा ऑटम होगी, ऑटम डार्क इन कलर, लेट वुड, फाइबर ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा और वेसल्स नैरो होंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एनुअलिंग दो तरह के बनते हैं, डिफ्यूज पोरस वुड, ये हमको मिलेंगे ट्रॉपिकल में। यहाँ मौसम यूनिफॉर्म रहेगा, यहाँ मौसम क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। एनुअलिंग स्पष्ट नहीं होंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले पार्ट को हम ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। रिंग पोरस वुड या टेम्परेट फॉरेस्ट में पाई जाएगी। यहाँ मौसम नॉट यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्म यहाँ पर नहीं होगा। एनुअलिंग स्पष्ट होंगे, ये दिल्ली वाला इलाका हो गया है ना। तो एनुअलिंग किससे मिलके बना हुआ है, स्प्रिंग वुड प्लस ऑटम वुड से मिलकर बना हुआ है, दोनों ही सेकेंडरी जाइलम है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। फिर वही स्प्रिंग और ऑटम वाला डायग्राम आ गया, ये स्प्रिंग वुड हो गई और ये ऑटम वुड हो गई। अब मैंने बताया था यहाँ पर धीरे धीरे टाइलोसिस हो जाएगी, टाइलोसिस हो जाएगी तो ये पूरा वाला पोर्शन क्या होगा, हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम हार्डवुड बोलेंगे, है ना, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, सैपवुड बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए हार्डवुड और सैपवुड आ गया। इन ओल्ड ट्री द ग्रेटर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन कलर, है ना। जो हार्डवुड होगी वो डार्क ब्राउन कलर की होगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक द टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम्स एंड एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल, उड़ने वाले तेल, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टेम, यानी सबसे अंदर, तभी उसका नाम पड़ा हार्डवुड। द सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल, रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो इसके अंदर सब्सटेंस भरे हैं उसके कारण वो अटैक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए रेजिस्टेंस हो जाएगी, ड्यूरेबल हो जाएगी और हार्ड हो जाएगी। दिस रीजन कंप्राइज द डेड एलिमेंट विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल कॉल्ड द हार्टवुड।
हार्डवुड में लिग्निफिकेशन बहुत ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होंगे जिससे वो खराब नहीं होगी, रेजिस्टेंस हो जाएगी, इससे पानी कंडक्ट नहीं होगा क्योंकि टाइलोसिस हो गई है, बट मैकेनिकल सपोर्ट देंगे। पेरीफेल वुड को हम सैप वुड बोलेंगे, ये पूरी सेकेंडरी जाइलम की बनी है, लाइट इन कलर की होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सैप वुड बोलेंगे। क्लियर हो गया? हाँ। और इससे वाटर का कंडक्शन होता है। चलिए, यही वाटर को कंडक्ट करके नीचे से ऊपर लेके लीफ तक जाती है। कौन? सैपवुड पानी को नीचे से ऊपर तक लेके चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं। ये दिख रहा है, ये टोटली क्या है, हार्डवुड है, इसके बाहर ये क्या है, सैपवुड है, और ये वेस्कुलर कैम्बियम है, यानी वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर ही हार्डवुड और सैपवुड होगी, और दोनों में कोई फ्लोएम नहीं होगा। ये प्योरली किसकी बनी है, सेकेंडरी जाइलम की। ठीक है। और ये जो डार्क और लाइट लाइन दिख रही है, ये एनुअल रिंग्स हैं, यही स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड है। डार्क वाली वुड क्या होती है, ऑटम होती है, और लाइट वाली वुड क्या होती है, स्प्रिंग होती है। यानी पहले स्प्रिंग और ऑटम वुड बनेगी, फिर एनुअल रिंग बनेगा, फिर हार्डवुड और सैपवुड में डिफरेंशिएशन होगा। पहले क्या बनेगी, स्प्रिंग वुड, फिर बनेगी ऑटम वुड, फिर क्या बनेगा, एनुअल रिंग, फिर बनेगी हार्डवुड, फिर क्या बनेगी, सैपवुड। ये सब कैम्बियम के अंदर होगा। हार्डवुड डार्क इन कलर की होगी, सैपवुड लाइट इन कलर। मोर वॉल्यूम होगा, लेस वॉल्यूम होगा, इसको ड्यूरामेन बोलेंगे, इसको एल्ब्यूरियम बोलेंगे। नो कंडक्शन ऑफ वाटर, इधर क्या होगा, कंडक्शन ऑफ द वाटर और मिनरल दोनों। यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम होंगे जिनमें टाइलोसिस हो गई है, यहाँ पे केवल सेकेंडरी जाइलम होगा। डिके बाय द माइक्रोब्स, क्योंकि यहाँ पे वाटर और मिनरल्स हैं इसलिए डिके हो जाएगा। यहाँ पर नहीं डिके होगा क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिच होगी, ये पुअर होगी क्योंकि यहाँ पे टाइलोसिस हुआ था। इसकी इकोनॉमिक वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि फर्नीचर बनाने में यूज होगा, ये फर्नीचर बनाने में यूज नहीं होगा। आई बात समझ में? नीचे चलते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये नेक्स्ट पेज वापस आ गए तो पूरा अगर सेकेंडरी गोट देखें तो स्प्रिंग का मौसम आएगा, कैम्बियम रिंग बनाएगा, कैम्बियम रिंग इनसाइड सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड कहलाएगा, जो मिलकर एनुअल रिंग बन जाएगा। इसके बाद टाइलोसिस हो जाएगी, जो हार्ड वुड और सैप वुड बन जाएगी। फिर सुन लीजिए, स्प्रिंग का मौसम आएगा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएगा, ये इंट्रा के साथ मिलकर कैम्बियम रिंग बन जाएगा। कैम्बियम रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगा। सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड कहलाएगा, जो मिलकर एनुअल रिंग बन जाएगा। एनुअल रिंग टाइलोसिस कराएगा, जिससे हार्डवुड और सैपवुड बन जाएगा। हार्डवुड का वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, जिससे एपिडर्मिस टूट जाएगा और लेंटिसेल बन जाएगा। फिर कॉर कैम्बियम बनेगा और कॉर को बनाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे आपको याद करके रखना है। पहले क्या आएगा, स्प्रिंग का मौसम आएगा, फिर एनुअल कैम्बियम रिंग बनाएगा, फिर स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड बन जाएगा, धीरे धीरे सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट कराएगा। अब आगे देखते हैं, ये ट्यूब सिस्टम का डायग्राम है। आपको पेन को रिफिल से कंपेयर करना है। ये स्टील हो गई, पेन की रिफिल क्या हो गई, स्टील। ये एपिडर्मिस, ये हाइपोडर्मिस, और ये रिफिल सेकेंडरी ग्रोथ में ये रिफिल ही चौड़ी हो रही है। रिफिल जब चौड़ी होगी तो ये एपिडर्मिस क्या होगी, रप्चर्ड हो जाएगी। चलिए देखिए, कॉर कैम्बियम at the stem continues increase the gut due to the activity of the vascular cambium. The outer cortical epidermis layer gets broken. वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से एपिडर्मिस लेयर टूट गई है एंड नीड टू रिप्लेस बाय प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर। एपिडर्मिस टूट गई तो नई प्रोटेक्टिव लेयर हमको बनानी है। सूनर और लेटर अनदर मेसेंटेरिक टिश्यू कॉल्ड द कॉर कैम्बियम या फैलोजन डेवलप यूजली इन कॉर्टेक्स। यूजली कॉर्टेक्स में एक नई कैम्बियम बनती है,
इसको कॉर कैम्बियम या फैलोजेन बोलते हैं। ये कपल्ड ऑफ लेयर है, जबकि कैम्बियम सिंगल लेयर थी, वेस्कुलर कैम्बियम सिंगल लेयर है। ये कपल ऑफ लेयर है, थिक है ना, मेड ऑफ नैरो थिन वॉल नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स है, जो मेरिस्मेटिक की प्रॉपर्टीज होती है। फैलोजेन कट सेल ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड सेल कट करेगी। आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर, बाहर की तरफ कॉर कैम्बियम यानी फैलोजेन फैलम बनाएगी, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉटेज फैलोडर्म बनाएगी। कॉर जो सुबराइज्ड होती है, इससे पानी अंदर नहीं आ सकता। सेल सेकेंडरी कॉर्टेक्स पैरेन्काइमा की बनी होती है, जो अंदर की तरफ होती है। फैलोजेन और फैलम और फैलोडम को मिला के पेरिडम बोलते हैं। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ द कॉर्क में एक प्रेशर बिल्डअप होता है, बाहर का पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। देखिए इधर ये स्टील हो गई, इसका डायामीटर बढ़ा, डायामीटर बढ़ा तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने पर क्या बोला, लेंटिसेल। लेंटिसेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि लेंस के शेप में ये फटता है, इसको बोलते हैं लेंटिसेल। अब यहाँ पर एक नई कॉर कैम्बियम बनेगी, जो इस रिफिल के बाहर यानी यहाँ पर ये दिख रही पर्पल लाइन, इसको हम बोलते हैं कॉर कैम्बियम। तो अभी तक जो ग्रोथ हो रही थी वो इंट्रा स्टीलर थी, अब स्टील के बाहर होगी तो बोलेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ। एक्स्ट्रा स्टीलर ग्रोथ मतलब रिफिल के बाहर, यहाँ पर रिफिल के बाहर बनेगा कॉर कैम्बियम। अभी तक ग्रोथ कहाँ हो रही थी, यहाँ पर, इसको बोलते हैं इंट्रास्टीलर। ये दिख रहा है रेड, इसको बोलेंगे इंट्रास्टीलर ग्रोथ, है ना, इंट्रास्टीलर ग्रोथ, है ना। और इसको बोलेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर, ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टीलर है, जहां बनेगा कॉर कैम्बियम। चलिए अब ये वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या मिलता है, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, पेरीसाइकल, एंडोडर्मिस। ये कॉर कैम्बियम बना। इसने अंदर क्या बनाया, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, बाहर क्या बनाया, कॉर। कुछ सेल कॉर की डेड नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल। इसलिए डेड नहीं करते क्योंकि अंदर हमको गैस जाने देना है, क्योंकि प्लांट कोई भी ऑक्सीजन लेगा, स्टेम बाहर से ऑक्सीजन लेगा और CO2 देगा, तो बाहर से ऑक्सीजन लेने के लिए लेंटी सेल होना जरूरी है। ये डायग्राम दिख रहा है, ये लेंटी सेल यहाँ पे होना जरूरी है। अगर मैं पूरा सुबराइज कर देता तो गैस नहीं आती। क्लियर हो गया, तो ये लेंटी सेल हो गया, ये एपिडर्मिस टूट गई। कॉर डेड सेल, इसको बोलते हैं फैलम। कॉर कैम्बियम को फैलोजन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फैलोडर्म, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरीडम। क्या बोलते हैं इनको, पेरीडम। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बार क्या होती है, ऑल द टिश्यू आउटसाइड द वेस्कुलर कैम्बियम नोन एज बार। इसमें जाइलम नहीं होगा, ये वेस्कुलर कैम्बियम हुआ, इसके बाहर सारा टिश्यू किसमें आएगा, बार्क में आएगा, है ना। और बार का जो डेड सेल होता है उसको हम राइटिडोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम राइटिडोम बोलते हैं। इसमें एक पेरीसाइकल डेड सेल है और एक कॉर डेड सेल है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। ये डायग्राम देख लीजिए, इस डायग्राम में दिख रहा है ध्यान से, ये पिथरेज है। ये क्या है, पिथरेज है ना। ये क्या हो गई, हार्ड वुड हो गई। ये क्या हो गई, सैप वुड हो गई। ये क्या हो गया, वेस्कुलर कैम्बियम हो गया। वेस्कुलर कैम्बियम बाद फ्लोएम होता है, फ्लोएम लिविंग होता है। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर का सारा टिश्यू किसमें आता है, बार्क में, उसमें कॉर कैम्बियम भी इंक्लूड होगा। फैलम को कॉर्क बोलते हैं, फैलोजन को कॉर कैम्बियम, फैलोडम को सेकेंडरी कॉर्टेक्स। सब क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टीलर। इसका नाम क्या पड़ गया, पेरीडम, क्योंकि पेरीफेरल साइड में होता है डर्मिस के। तरह आपको वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। ये डायग्राम और देखिए, पहले साल में ये होती वेस्कुलर टिश्यू की पोजीशन, ये एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया और ये प्राइमरी फ्लोएम हो गया और ये प्राइमरी जाइलम। सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट हुई तो ये एपिडर्मिस टूट गई, ये बन गई कॉर, कॉर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम आ गया और ये सेकेंडरी जाइलम बन गया। और आगे बढ़ेंगे तो ये पूरी सेकेंडरी जाइलम दो हो गए, एनवलिंग बन गई। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ये क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये सेकेंडरी फ्लोएम है, ये क्या है, पूरा सेकेंडरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्रस्ट हो रहा है। ये कॉर कैम्बियम हो गया और ये क्या हो गया, कॉर्क हो गया। आई बात समझ में। चलिए इस तरह से टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए।